आत्मविद्या क्या है? आत्मविद्या बताइए। अब आत्मविद्या वो है जो सिर्फ उसको ही मिल सकती है जिसमें आत्मा के प्रति प्रेम हो। आत्मविद्या कोई बाहर से आया ज्ञान या सूचना तो है नहीं। आत्मविद्या का अर्थ होता है स्वयं की नेति करना आत्मा के प्रेम में। आत्मा के प्रेम का भी यही अर्थ होता है, स्वयं के प्रति अप्रेम। हमने कई बार बोला है आत्मा कोई न सेब है, न बादाम है, न कुर्सी, न मेज है। आत्मा कोई चीज तो है नहीं कि जाके उससे प्रेम बघारोगे। तो आत्मा के लिए प्रेम और कुछ नहीं होता, स्वयं के प्रति अप्रेम होता है। अप्रेम से क्या आशय है? अप्रेम से आशय है निर्ममता। स्वयं से चिपकूंगा नहीं, नहीं कहूंगा कि मैं अपनी बहुत बड़ी पूंजी हूं। मैं अपने आप को बचा के रखना चाहता हूं। अब स्वयं से प्रति अप्रेम का मतलब स्वयं से घृणा नहीं होता। स्वयं से प्रति अप्रेम का मतलब तो हमने कहा आत्मा से प्रेम, और आत्मा माने मैं, असली में। तो स्वयं से अप्रेम का मतलब होता है जो आप सचमुच हैं उससे प्रेम। तो घोड़ा बहुत दूर तक मत दौड़ा दीजिएगा कि स्वयं से अप्रेम करना है तो खुद को चाबुक कोड़े वगैरह मार दिए। स्वयं से अप्रेम का असली अर्थ स्वयं से प्रेम है। नहीं, मेरा काम उलझाना नहीं है आपको। आप जो बने बैठे हो उसको त्याग कर वो होना है जो आप हो सकते हो। ये है स्वयं से प्रेम। जब मैं और ऊंचा हो सकता हूं तो अभी जो मेरी निचली हालत है इससे बंध कर क्यों रहूं? ये हुआ प्रेम। अपनी निचली हालत से बंध कर नहीं रहना, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा होने को पैदा हुआ हूं। यह है स्वयं से प्रेम। तो स्वयं से अप्रेम ही स्वयं से प्रेम है। अपनी निचाइयों से अप्रेम अपनी ऊंचाइयों से प्रेम है। ऐसे स्पष्ट हो गया होगा? हो गया ना? दिल रखने को बोल दो, हो गया? हो गया? अपनी निचाइयों से अप्रेम ही अपनी ऊंचाइयों से प्रेम। तो नचिकेता ने तो पूछ लिया महाराज, और बाकी सब छोड़ दिया आपने। अभी वो सब बता दिया था, अनुष्ठान, अग्निहोत्र वगैरह, अग्निविद्या। असली चीज बताइए। असली क्या? असली आत्मविद्या। तो भीतर ही भीतर मुस्कुराए होंगे, बोलेंगे आत्मविद्या कोई चीज होती है कि तुमको बता दें? हमें तो यही देखना है कि तुम स्वयं के प्रति अप्रेम रखने को कितने तैयार हो। जिसको अपनी निचाइयों से मोह नहीं, ममत्व नहीं, आसक्ति नहीं, जुड़ाव नहीं, वही तो ऊपर उठेगा ना। क्यों? कोई आपको ऊपर को खींच रहा हो और आप जमीन की कोई बड़ी चट्टान को हाथों से पकड़े हुए हो तो ऊपर उठ सकते हैं क्या? नहीं उठ पाओगे ना। स्वयं के प्रति अप्रेम माने जो कुछ निचला है हम उसको पकड़े नहीं रहेंगे। और ये तो बहाना बता मत दीजिएगा कि हमने नहीं पकड़ रखा, उसने पकड़ रखा। कोई किसी को नहीं पकड़ता, हम ही पकड़ते हैं। हम ही पकड़ते हैं, कोई नहीं किसी को पकड़ता। बड़ी प्यारी कहानी है, आप लोग आज लिखेंगे। वो आदमी जो अपनी गाय को लिया जा रहा था, सामने से फकीर आता है और उसके सब शिष्य लोग साथ में चल रहे थे। पूछता है बताओ कौन किसको लिए जा रहा है? तो लड़के लोग बोलते हैं जाहिर सी बात है, वो जो आगे आगे चल रहा है आदमी, और जो पीछे पीछे चल रही है गाय, उसको लिए जा रहा है। आदमी आगे है, गाय पीछे, तो आदमी गाय को लिए जा रहा है।
वो बोले गलत है, गाय आदमी को लिए जा रही है। आदमी ने गाय को नहीं बांध रखा है, गाय ने आदमी को बांध रखा है। बोले गुरुदेव बाकी सब ठीक है, पर लगता है उम्र बहुत हो गई आपकी। साफ दिख रहा है कि आदमी के हाथ में रस्सी है, गले में बंधी हुई है गाय के। आदमी ही तो गाय को पकड़े है, आगे आगे खींच रहा है। बोले यार छोड़ो तुम, कैंची है किसी के पास? एक के पास निकल आई, वो गए और भाग के और फट से उसकी जो रस्सी थी काट दी, तो गाय भग चली। गाय भग चली तो आदमी उसके पीछे पीछे, और गाय और तेज दौड़े। बहुत दिनों से उसकी हुई नहीं थी कार्डियो। उसने कहा मौका मिला है आज, थोड़ी कैलोरी जलाओ। आदमी भाग रहा है पीछे पीछे हांफता पसीने में, तो देखते रहे। फिर बोले अब बताओ कौन किसको पकड़े था? बताओ बताओ कौन किसको पकड़े था? बोले जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम्हें दिख रहा था कि आदमी गाय को पकड़े? नहीं नहीं नहीं, गाय आदमी को पकड़े थी। रस्सी काट दो, फिर पता चलता है कि कौन कितना गरजमंद है। तो आपको आसमानों की ओर जब खींचा जा रहा हो तो कभी मत कहिए कि हम मजबूर हैं, हमें धरती के पत्थरों ने बांध रखा है, हम कैसे उठें आसमानों को। आपको किसी ने नहीं बांध रखा, आपने पकड़ रखा है, आपने पकड़ रखा है। उठना कोई बहुत अपने आप में मेहनत का काम है नहीं, मेहनत का काम है छोड़ना। उठना तो स्वभाव है, स्वभाव में क्या मेहनत लगेगी? मेहनत लगती है बंधन काटने में। कभी भी श्रम आत्मा को पाने के लिए नहीं किया जाता, श्रम अहंकार को सुधारने के लिए किया जाता है। आत्मा को क्या पाओगे? वो स्वभाव है, वो तो असलियत है, सच्चाई है, हृदय है, केंद्र है, मौजूद है, सिर्फ वही है। उसको क्या पाने जाओगे? तो ये जो साधना होती है, ये जो भारी मेहनत करनी पड़ती है, ये जो खून बहाना पड़ता है, ये जो सर ही कटाना पड़ता है, ये आत्मा को पाने के लिए नहीं करना होता। ये किस लिए करना होता है? बंधन काटने के लिए, अहंकार काटने के लिए। वो बड़ी मेहनत का काम है, जिंदगी भर मेहनत करनी। आ रही बात समझ में? तो नचिकेता ने पूछा आत्मविद्या बताइए। यमराज बोले बाकी सब तो ठीक है बच्चे, पर आत्मविद्या माने तो उठना। तो नीचे का कुछ छोड़ने को तैयार है? ऊपर उठने में और तो कोई मेहनत लगनी नहीं है। तू है गैस के गुब्बारे जैसा, उठ तो जाएगा। ये बता दे, नीचे जो डोर बंधी रहती है वो तू काटने को तैयार है? अब ये पूछेंगे अगर नचिकेता से तो कोई भरोसा नहीं, क्या बोल दे नचिकेता। हाँ बोल सकता है, दो कारण हो सकते हैं। जानता ही ना हो कि डोर कितनी मजबूत है, तो लगता हो कि डोर छोड़ने को तैयार हूं या छोड़ ही दी है। हाँ इसलिए भी बोल सकता है कि ना बोलते लाज आती हो, मर्यादावश बोल दिया। हाँ तो कौन उत्तर का दायित्व प्रश्नकर्ता पर डाले? उन्होंने कहा मैं प्रयोग से ही जांच लेता हूं कि तू उठने को तैयार है कि नहीं। तो जितनी जितनी चीजें हमें जमीन से बांध कर रखती हैं, उन सब की सूची यमाचार्य ने नचिकेता के सामने पसार दी। बोले यही तो सब कुछ है जो तुम्हें जमीन से बांध कर रखता है। इनमें से एक के प्रति भी अगर तुम में आसक्ति है तो कोई आत्मविद्या नहीं। और आत्मविद्या है ही यही कि तुम में इनके प्रति आसक्ति ना हो, बस यही आत्मविद्या है। क्या सैद्धांतिक उत्तर दें? उन्होंने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने प्रयोग ही कर डाला
कि जैसे कोई पूछे कि शक्कर का स्वाद बताओ, और बताने वाला कुछ ना बोले, बस ऐसे जेब से निकाल ले और आपके मुंह में डाल दे, क्या? शक्कर। यमराज यही कर रहे हैं। यमाचार्य अपना परिचय दे रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे भी तो दिखाने दो कि शिक्षक नहीं हूं, गुरु हूं। कोई शिक्षक होता तो वो बता देता आत्मविद्या ये, आत्मविद्या वो, ये सब। बाकी इनको मैं नॉलेज प्रोवाइडर बोलता हूं, केपी। इनका बड़ा आरंभिक तल पर ही महत्व होता है, उसके आगे इनका कोई महत्व नहीं होता। आप इनसे कुछ बात करिए, सूचनाओं से ये भरे होते हैं। जैसे कोई पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, किसी ने रट लिया हो, आपको सूचना दे देगा। ये शिक्षक, इनमें कोई बहुत दम नहीं। गुरु शक्कर का स्वाद नहीं बताता, गुरु शक्कर खिलाई देता है, बोलता है देखते हैं दम कितना है तुम में, झेल पाओगे, पचा पाओगे? आप कहेंगे तो शक्कर। जब आत्मा मांगी जाती है तो मिठास नहीं मांगी गई है, मिठास तो हटाई गई है। मीठा तो हमें क्या लगता है? बंधन। तो आत्मा को मांगना माने नीम चखने की फरियाद करना। तो फरियादी आकर कह रहा है नीम का स्वाद कैसा? और शिक्षक होगा वो बता देगा देखो ऐसा, देखो ऐसा। और गुरु होगा तो कहेगा मुंह खोल ले। और जो भग गया वो फिर नीम के लाभ का अधिकारी नहीं है। तो यमराज ने प्रयोग ही कर डाला। वो बोले यही है आत्मा। तू आत्मा पूछना चाहता था ना, तू मृत्यु के बारे में जानना चाहता था ना। मेरे उत्तर में आत्मा और मृत्यु दोनों समाहित है। आत्मा है इन सब विषयों को छोड़ना, और मृत्यु है इन्हीं सब विषयों में लिप्त रहना। कौन से विषय हैं? लंबी आयु जीने वाले बेटे और पोतों की कामना, मेरा कुल बड़ा हो, मेरे जितने सब रक्त संबंधी हैं वो लंबी उम्र जिए, मेरे पास बहुत से पशु हों। पशु से आशय है संपत्ति, वो सब कुछ जो आपको लाभ देता है। मेरे पास हाथी हो, स्वर्ण हो, अश्व हो। उस समय अश्व, इस समय गाड़ियां। पृथ्वी के बड़े विस्तार पर मेरा आधिपत्य हो, और जितने वर्षों तक मैं जीना चाहता हूं मुझे मृत्यु न आए। जो इन बातों को छोड़ दे वो आत्मा का अधिकारी है, जो इन बातों से चिपका हुआ है वो यमराज का अधिकारी है। यदि कोई वैकल्पिक कथानक होता कठोपनिषद का तो उसमें जो नचिकेता होते वो यहाँ फिसल जाते, कोई एक चीज मांग लेते, और जैसे ही कोई एक चीज मांग लेते यमराज कहते बेटा यहां आना, तुम्हें गोदी उठाएं। समझ गए ना कहां पहुंच गए? कहां? यानी काल कवलित होना, काल के गाल में पहुंच गए। यमराज ने उठा लिया, बोले बड़े प्यारे हो, तुम्हारी जगह हमारी गोद में है। यही कठोपनिषद है। आत्मा क्या है? इन सब की निस्सारता को देख लेना ही आत्मा है। मृत्यु क्या है? इनमें लिप्त रहना ही मृत्यु है।
बस। और ये जबरदस्त धुरंधर श्रेष्ठता है यमाचार्य की कि उत्तर देने की जगह प्रश्नकर्ता के साथ प्रयोग ही कर डाला। कोई भी प्रश्नकर्ता जवाब पाने के लिए थोड़ी सवाल करता है, वो चैन पाने के लिए सवाल करता है। छोटा मोटा शिक्षक प्रश्नकर्ता को बस जवाब देता है, गुरु प्रश्नकर्ता को चैन देता है। और प्रश्नकर्ता को चैन मिलता है जब प्रश्नकर्ता सब साफ हो जाए, जब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को भूल ही जाए, जब जवाब मिल जाता है बढ़िया वाला तो ऐसा लगता है कि सवाल भी बढ़िया वाला था। अच्छा जवाब यही सिद्ध कर देता है कि सवाल भी तो बहुत अच्छा था। अब ये बात बड़ी विरोधाभासी है। सवाल माने बेचैनी और अच्छा सवाल माने अच्छी बेचैनी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, उसने पूछा कुछ, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। सूचना जो एक शिक्षक का, नॉलेज प्रोवाइडर का, सूचना देने वाले शिक्षक का काम होता है। आपने कुछ प्रश्न करा, उसने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। अच्छा जवाब क्या सिद्ध कर रहा है? सवाल अच्छा है। और सवाल क्या है अपने आप में? बेचैनी का उत्पाद। तो अच्छा जवाब ये सिद्ध कर रहा है बेचैनी अच्छी है। गुरु का काम होता है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछना भूल जाए। गुरु का काम होता है वो स्थितियां निर्मित कर देना अपनी उपस्थिति से या अपने प्रयोगों के द्वारा कि सवाल अर्थहीन लगने लगे, सवाल पूछना मूर्खता की बात लगने लगे, कि जैसे सवालों को बिना पूछे समाधान मिल गया हो। उत्तर मांगने गए थे, समाधान मिल गया। उत्तर से प्रश्न का बस शुरू में क्या बोला था, पेट भर जाता, और समाधान से तो प्रश्न हवा हो गया। और ये नहीं कि एक प्रश्न हवा हुआ है तो दूसरा आ गया, प्रश्नकर्ता ही लीन हो गया। ये समाधान की निशानी है। क्या पूछे? बड़ा भारी सवाल लेके आए थे और भूल गए। समझ में आ रही है बात? सवाल जवाब एक तरफ आवश्यक होता है और दूसरी तरफ बहुत छोटी बात भी होता है। आवश्यक किसकी ओर से होता है? प्रश्नकर्ता की ओर से। उसको हमेशा कहा जाता है तू सवाल पूछ। लेकिन उसने सवाल पूछा और गुरु जवाब देने लग गया तो शिष्य तो ठीक है, गुरु नकारा है। गुरु का काम जवाब देना नहीं है। अंततः गुरु को शिष्य को वहां ले आना है जहां उसको दिख जाए कि मेरे तो सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं पूछ करके बस अपने अहम को अभिव्यक्ति दे रहा हूं। प्रश्न थोड़ी ही है ये तो संदेह है, एक तरह के इल्जाम है। मैं झुक गया, मैं मिटने लगा, मैं किस पर इल्जाम लगाऊं? समझ में आ रही है बात? लेकिन हमने कहा कि शिष्य की ओर से तो कर्तव्य यही है कि बेटा तुझे जो भी सवाल है पूछ। तो इसमें फिर जो वास्तविक गुरु है, यमराज जैसा, यमाचार्य,
उसका काम बड़ी जिम्मेदारी का और कुछ खतरे का भी हो जाता है, क्योंकि शिष्य तो सवाल ही पूछेगा। अभी वो आया है, सामने बैठा है, उसके पास सवाल हो तो पूछेगा। आपको उसे कुछ बोलना भी है और आप उससे वो नहीं बोल सकते जिसकी वो उम्मीद लेकर आया है। एक तरह से आपको गलत सवाल का सही जवाब देना है, क्योंकि सवाल तो सारे कहां से आते हैं। तो एक तरह से हर सवाल गलत होता है। हर सवाल के पीछे अहम की एक मान्यता बैठी होती है और कुछ नहीं। आप कोई भी सवाल उठाइए, उसके पीछे आपकी कोई धारणा, मान्यता, विश्वास यही बैठा होगा। हम उसको देख नहीं पाते तो हम सवाल सामने रख देते हैं। तो उस दृष्टि से देखो तो हर सवाल गलत ही होता है, मान्यता से ही आ रहा है और उसको प्रस्तुत ऐसे कर रहे हो जैसे असली हो। तो गुरु का काम होता है गलत सवालों के सही जवाब देना। दूसरे शब्दों में वो बता देना जो पूछा ही नहीं गया। और इसी बात का इल्जाम गुरु को हमेशा ढोना पड़ता है। जो पूछा जाता है वो बताते नहीं। पूछा कुछ और था, बताने कुछ और लग गए। तुमने जो पूछा है वो बात दो कौड़ी की है। तुमने जो पूछा है वो तुम्हें बता भी दिया तो उसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा अहंकार और फूल जाएगा कि इतना बढ़िया जवाब मिल गया, माने मेरा सवाल भी बढ़िया था, माने मैं आदमी बढ़िया हूं। तो जिम्मेदारी क्या है इसमें फिर जो यहां आचार्य है उसकी, कि वही उत्तर मत दे दो जो प्रश्नकर्ता द्वारा अपेक्षित है। और खतरा क्या उठाना है कि जो उत्तर दोगे वो उत्तर किसी सुपात्र के लिए तो अमृत जैसा है, लेकिन कोई कुपात्र कहेगा कि पूछा कुछ और था, बताया कुछ और। जब जवाब देना नहीं आता तो काहे को मुंह खोलकर कुछ भी बक देते हो। इसीलिए यमराज बड़ी युक्ति से, बहुत टैक्टफुली जवाब दे रहे हैं। वो ये कह भी नहीं रहे हैं नचिकेता से कि देखो नचिकेता, आत्मविद्या का मतलब होता है अपने समस्त पार्थिव पूर्वाग्रहों का त्याग। नहीं कह रहे। वो सीधे पूछे ही ले रहे हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हैं, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बताओ, सोना चांदी, हाथी घोड़ा, वस्त्र, राज्य, आयु, और क्या है, कुनबा, और बताओ पशु, जो जो चीज़ें एक जवान आदमी मांग सकता है। प्रयोग ही करके देखे दे रहे। और पता है सबको कि भाई वो यमराज हैं, शायद दे भी दें, बड़े आदमी हैं। नचिकेता हाँ बोल दे तो कह ले आओ भाई, जो जो चाहिए इसको सब दे दो। प्रयोग ही करके देखे ले रहे हैं कि ये किसी स्तर का साधक है कि नहीं है। आ रही बात समझ में?